बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम 4 औरतों का जिक्र करेंगे, 4 ऐसी औरतें जिनसे हमें सबक सीखना चाहिए। वाहिला, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी। इसको एक नबी बरहक की ज़ौजियत का शर्फ हासिल हुआ और बरसों ये अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की सोबत से सरफराज रही, मगर इसकी बदनसीबी काबिल इबरत है। इसको ईमान नसीब नहीं हुआ, बल्कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुश्मनी और तौहीन व बेअदबी के सबब बेईमान होकर मर गई और जहन्नुम में दाखिल हुई। ये हमेशा अपनी कौम में झूठा प्रोपेगेंडा करती रही कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मजनून और पागल हैं, लिहाजा इनकी कोई बात ना मानो। वाइला, ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी। ये भी अल्लाह के एक जलील कदर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत और सोबत से बरसों सरफराज रही, मगर इसके सर पर बदनसीबी का ऐसा शैतान सवार था कि सच्चे दिल से कभी ईमान नहीं लाई, बल्कि उम्र भर मुनाफिका रही और अपने नफाक को छुपाती रही। जब कौम लूत पर अजाब आया और पत्थरों की बारिश होने लगी, इस वक्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनीन को साथ लेकर बस्ती से बाहर चले गए। वाइला भी आपके साथ थी। आपने फरमा दिया था कि कोई शख्स बस्ती की तरफ ना देखे, वरना वो भी अजाब में मुब्तला हो जाएगा। चुनांचे आपके साथ वालों में से किसी ने भी बस्ती की तरफ नहीं देखा और सब अजाब से महफूज रहे। लेकिन वाइला चूंकि मुनाफिक थी, उसने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के फरमान को ठुकराकर बस्ती की तरफ देख लिया और शहर को उल्ट पुल्ट होते देखकर चिल्लाने लगी कि या कवामा, हाय रे मेरी कौम। ये ज़बान से निकलते ही नागहानी अजाब का एक पत्थर इसको भी लगा और ये भी हलाक होकर जहन्नुम रसीद हो गई। आसिया बिनते मज़ाहम रज़ियल्लाहु अन्हा ये फ़िरौन की बीवी थी। फ़िरौन तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बदतरीन दुश्मन था, लेकिन हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब जादूगरों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में मगलूब होते देख लिया तो फ़ौरन ही उनके दिल में ईमान का नूर चमक उठा और वो ईमान ले आईं। जब फ़िरौन को खबर हुई तो इस जालिम ने इन पर बड़े बड़े अजाब ढाए। बहुत ज़्यादा ज़ुदुकूब के बाद चौमीखा कर दिया, यानी 4 खोंटियाँ गाड़कर हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा के चारों हाथों पैरों में लोहे की मीखें ठोककर चारों खोटों में इस तरह जकड़ दिया कि वो हिल भी नहीं सकती थीं, और भारी पत्थर सीने पर रखकर धूप की तपिश में डाल दिया और दाना पानी बंद कर दिया। लेकिन इन मसाइब मुश्किलात के बावजूद वो अपने ईमान पर कायम व दायम रहीं और फ़िरौन के कुफ्र से खुदा अज़्ज़ व जल की पनाह और जन्नत की दुआएं मांगती रहीं, और इसी हालत में इनका खात्मा बिल खैर हो गया। वो जन्नत में दाखिल हो गईं और इब्ने कसियान का कौल है कि वो जिंदा ही उठाकर जन्नत में पहुंचा दी गईं। मरियम बिनते इमरान रज़ियल्लाहु अन्हा ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हैं। चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनकी शक्म से बगैर बाप के पैदा हुए, इसलिए इनकी कौम ने ताना और बदगोई से इनको बड़ी बड़ी ईज़ाएँ पहुँचाई, मगर ये साबिर रहकर इतने बड़े बड़े मरातिब व दर्जात से सरफराज हुई कि खुदावंद कद्दूस ने कुरान मजीद में इनकी मदाह व सना का बार बार खुतबा इरशाद फरमाया है। इन 4 औरतों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरत तहरीम में फरमाया है। अल्लाह ताला काफरों की मिसाल देता है, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औरत वाइला और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की औरत वाइला। ये दोनों हमारे 2 मुकर्रब बंदों के निकाह में थीं। फिर इन दोनों ने इन दोनों से दगा किया तो वो दोनों पैगम्बरान इन दोनों औरतों के कुछ काम ना आए, और इन दोनों औरतों के बारे में खुदा का ये फरमान हो गया कि तुम दोनों जहन्नमी औरतों के साथ जहन्नम में दाखिल हो जाओ। और अल्लाह ताला मुसलमानों की मिसाल बयान फरमाता है। फ़िरौन की बीवी आसिया, जब उन्होंने अर्ज़ की, ए मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना और मुझे फ़िरौन और इसके काम से निजात दे और मुझे जालिम लोगों से निजात बख्श। और इमरान की बेटी मरियम, जिसने अपनी पारसाई की हिफाजत की, तो हमने इसमें अपनी तरफ की रूह फूंकी और इसने अपने रब की बातों और इसकी किताबों की तस्दीक की और फरमाबरदारों में से हुई। वाइला और वाइला दोनों नबी की बीवियां होकर कुफ्र और निफाक में गिरफ्तार होकर जहन्नुम रसीद हुईं, और फ़िरौन जैसे काफिर की बीवी हज़रत आसिया ईमान कामिल की दौलत पाकर जन्नत में दाखिल हुई। और हज़रत आसिया हक ज़ाहिर हो जाने के बाद इस तरह ईमान लाईं कि फ़िरौन के सब आराम और राहत को ठुकरा दिया और बेपनाह तकलीफ़ों और ईज़ाओं के बावजूद अपने ईमान पर कायम रहीं। बिलाशुबा ये बातें काबिल इबरत हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।